अब फूटेगा महंगाई बॉम्ब। क्या आने वाला है और भी क्रूशियल दिन? क्या क्या होने वाला है महंगा? भारत के पास कितने दिन का तेल भंडार? क्या 3 नहीं बल्कि 20 रुपए की होने वाली थी पेट्रोल डीजल में वृद्धि और अब 20 रुपए और भी महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल? जी हाँ, ये सवाल लाजमी है, हालत नाजुक है और आपके पास विकल्प बेहद कम। विषम परिस्थिति में विकल्प की तलाश की जाती है, तो क्या भारत के पास इस संकट में कोई अल्टरनेट ऑप्शन है क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए? आज इन्हीं बहुत बारीक सवालों को करेंगे डिकोड बिना लाग लपेट के। चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे बाजार को प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर सेक्टर में धीरे धीरे महंगाई आसमान चूमने लगती है। ये दाम सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं है, सिर्फ डीजल के लिए नहीं है, बल्कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सर्फ से लेकर साबुन से लेकर तेल और दूध तक है। जी हाँ, ईच एंड एवरीथिंग। पहले जीएफएक्स से आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कीमतों में क्या उछाल हुआ है, पुरानी कीमत क्या थी, नई कीमत क्या होंगे। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। पेट्रोल में इजाफा हुआ है 3 रुपए प्रति लीटर। पुराना दाम जो था 94.77 प्रति लीटर, नया दाम जो होगा 97.77 प्रति लीटर। डीजल में इजाफा हुआ है 3 रुपए प्रति लीटर। पुराना दाम 87.67 पर लीटर और नया दाम है 90.67 पर लीटर। सीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ 2 रुपए प्रति किलो। पुराना दाम 77 रुपए, नया दाम अब 69 होगा, यानी कि प्रति केजी के हिसाब से। देखो, मेरा नाम गौरव चौहान है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ। रेट अगर वध रहे ने पेट्रोल दे, डेफिनेटली महंगाई ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ महंगाई ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ड्यू टू द वॉर, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, सरकार ਨੂੰ कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, भले ही पेट्रोल डीजल में 2 से 3 रुपए की मामूली सी छोटी सी कीमत में आपको इजाफा लग रहा हो, लेकिन ये पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाली है। धीरे धीरे हर सेक्टर में लागत और इजाफा, उनकी कीमतों में इजाफा बढ़ता जाएगा। महंगाई धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और आम जनता की जेब पर असर डालती हुई नजर आएगी। और यही वजह है कि फ्यूल प्राइस को सबसे संवेदनशील माना जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सीधे जेब पर नहीं है, बल्कि पूरे बाजार पर है। ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज धीरे धीरे महंगी हो जाती है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती है। क्या महंगा होगा आपको वो समझाते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। ऑनलाइन खाना मंगाना अब महंगा हो जाएगा, डिलीवरी चार्ज में इजाफा होगा। ओला, उबर, बाइक, टैक्सी का अगर उपयोग करते हैं, उनके भी जो इनकम है, किराया है, उसमें वृद्धि होगी। ऑटो, सीएनजी, टैक्सी महंगी हो सकती है। सामान ढुलाई का खर्च बढ़ेगा। रोज इस्तेमाल का सामान महंगा हो सकता है। फैक्ट्रियों में सामान बनाने का खर्च बढ़ेगा। खेती किसानी का खर्च जिसमें वृद्धि होगी। ट्रैक्टर और सिंचाई पर ज्यादा खर्च होगा। मंडी तक फसल पहुंचाना महंगा होगा। हवाई यात्रा, हवाई ईंधन महंगे हो सकती है। फ्लाइट टिकट अब महंगे होंगे। फ्यूल महंगा होने से रोजाना आने जाने का खर्च आपका, जिसमें भी वृद्धि होगी। वाहन के खर्च बढ़ेंगे। कुल महंगाई बढ़ने से खरीदारी की ताकत घटेगी, यानी आम आदमी को डबल झटका लगता हुआ नजर आएगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल की कमी होगी? क्या आने वाले दिनों में कीमतों में और वृद्धि होगी? 15 से 20 रुपए तक का इजाफा होगा। देखिए, ये जो तमाम दावे हैं, तमाम जो सवाल और ये सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही है, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। क्या पेट्रोल की किल्लत आने वाले दिनों में हो सकती है, कोई क्राइसिस जैसी समस्या?
क्या कुछ कहा जा रहा है IOCL के डायरेक्टर की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल, डीजल और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से कोई कमी नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरियाँ 100% चल रही हैं, बट क्रूड के दाम ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है करने में। तो जितना हम कर सकते हैं हम अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। रही बात हाइड्रोजन बसेस की, तो हाइड्रोजन बट नेचुरल है कि जो है हाइड्रोजन पोल्यूशन फ्री है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो पोल्यूशन नहीं है इसमें, तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात जो कॉस्टिंग है, जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन है, वो धीरे धीरे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें हमें कमी आती जाएगी। जैसे जैसे हम आगे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, काम करते जाएंगे, तो ये भी इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। अभी हमारा जो है वो शुरुआत है, ये तो शुरुआत में जो है कुछ बसेस लगाई हैं, ट्रायल बेस पे लगाई हैं। ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जैसा भी हमारे यहाँ अभी बताया गया कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक यूटिलिटी का यूज़ करें, पब्लिक बसेस का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें। देखिए, अरविंद कुमार कहते हैं ये मामूली और बहुत छोटी सी वृद्धि है, काफी दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वे में इजाफा नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल ग्रुप के डायरेक्टर है और वो बता रहे हैं कि कंपनियां, रिफाइनरीज दिन रात 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही है ताकि हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर कोई संकट ना आए और ना ही ईंधन की कमी हो, यानी कि क्राइसिस वाली कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। वही मिडिल ईस्ट के तनाव से ये हालात बने हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की स्थिति है। गल्फ कंट्रीज एकमात्र विकल्प है जिसके पास आप जा सकते हैं या उनके पाइपलाइन रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अल्टरनेट ऑप्शन की बात करेंगे, भारत अपनी एनर्जी सेक्टर को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कुछ विकल्पों पर या फिर अल्टरनेट ऑप्शन पर अब जा सकता है। गल्फ कंट्री के बाईपास पाइपलाइन रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गल्फ कंट्रीज है, हॉर्मुज के रास्ते को अगर आप त्यागे गया क्योंकि वो नाकेबंदी में है, तो भारतीय जहाज इन पाइपलाइन, जो भूमिगत पाइपलाइन है, उनका इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। यूएई का फुजराहा टर्मिनल, यूएई अपने हस्बैंड फुजराहा पाइपलाइन के जरिए कच्चे तेल को सीधे ओमान के गल्फ कंट्री से पोर्ट तक भेज सकता है, भारतीय रिफाइनरियों तक ये पहुंचा सकता है। हॉर्मुज संकट में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन का इस्तेमाल करके तेल को लाल सागर से आप पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, यानबू के पोर्ट तक। यहां से भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से तेल ले आ रहे हैं। और नए वैश्विक रूस और पश्चिमी अफ्रीका, भारत रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात कर सकता है। इसके साथ ही नाइजीरिया, अंगोला जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देश को मजबूत विकल्प के तौर पर अभी फिलहाल के लिए देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर आप इस महंगाई से कैसे बच सकते हैं। देखिए, महंगाई को रोकने के लिए बहुत जरूरी और कुछ जो आपके जो पर्सनल वाहन है, कार है, उसका उपयोग ना करें, मेट्रो का उपयोग करें, बसों का इस्तेमाल करें। ईंधन की अनिश्चितता कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का अपनाना एक लंबी अवधि का समाधान हो सकता है। इसके साथ ही अगले कुछ महीनों के लिए अपने घर के बजट की दोबारा समीक्षा कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चे जो है उस पर लगाम लगा सकते हैं। देखिए, जब भी विषम परिस्थिति होती है, लोग कहते हैं संयम बरतिए और सीमित साधनों का इस्तेमाल करिए। आप बहुत विचलित होकर किसी भी क्रिटिकल और क्रूशियल कंडीशन में काम नहीं कर सकते और मात्र यही विकल्प है जिसको देखते हुए सरकार भी बार बार अपील कर रही है। अपील ये भी कि आप पेट्रोल डीजल का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। अपील ये भी कि इन तमाम, क्योंकि क्रूशियल कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन और भी क्रिएट ना हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, आप जो भ्रामक जानकारी है उस पर ध्यान ना दे, ना ही अफवाहों पर ध्यान दे, ना ही इसकी जानकारी स्प्रेड करे, फैलाएं, ये भी ना करे, क्योंकि ये भी बहुत गलत होता है और आप अपनी ही देश के साथ गलत कर बैठते हैं। खैर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन आने वाले दिन किस तरीके से इस सब पर राहत लगाई जाती है या फिर किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।